वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बीएस सेमेस्टर 4 के इस लेक्चर में मैं आप सबको वेलकम कहता हूं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ओपन सेट के रिलेटेड एक थ्योरम को। और मुझे उम्मीद है कि इससे प्रीवियस लेक्चर में आपने ओपन सेट और ओपन सेट के रिलेटेड जितने भी थ्योरम्स हैं उन तमाम थ्योरम्स को आपने अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया होगा। तो सबसे पहले मैं ओपन सेट की डेफिनेशन एक बार आपको रिमाइंड करवाता चलूँ कि ओपन सेट की डेफिनेशन क्या होती है। तो ओपन सेट की डेफिनेशन में स्टूडेंट्स जस्ट आपने इतनी बात याद रखनी थी कि अगर आप क्या करें ओपन सफियर को कंटेन करवा दें, अगर आप क्या करें ओपन सफियर को कंटेन करवा दें किसमें, किसी सेट यू में, और ये जो यू सेट है ये किस में कंटेन करता है, ये कंटेन करता है एक्स में। ठीक है, आपने बेसिकली क्या करना होता है, आपने इस यू का कोई एक एलिमेंट एक्स लेना है और उसे आपने क्या करना है, कंटेन करवा देना है। और उसमें आपने क्या कर देना है, कंटेन करवा देना है किसको, ओपन सफियर को। तो ये आपके पास क्या बन जाता है, ओपन सेट बन जाता है। इस ओपन सेट में आर हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। तो हमने जो इसकी मेन डेफिनेशन की थी, तो उसके मुताबिक हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आया था वो क्या आया था कि डेल्टा सॉरी एस आर एक्स मतलब ओपन स्फीयर कंटेन इन यू। और हमने क्या डिस्कस किया था कि एक्स बिलोंग्स टू एस आर एक्स कंटेन इन यू। तो दिस इज नोन एज ओपन सेट। तो आई होप स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे। और हमने ये बताया था कि ओपन सेट में वो तमाम एलिमेंट्स शामिल होते हैं जो बाउंड्री के अंदर होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर ये आपके पास एक ओपन स्फीयर है और ये आपके पास कोई सेट एक्स है, तो इस ओपन स्फीयर के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे, बाउंड्री के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे, वो तमाम के तमाम एलिमेंट आपके पास क्या कहलाएंगे, वो तमाम के तमाम एलिमेंट आपके पास ओपन सेट के एलिमेंट कहलाएंगे। ऑन द अदर हैंड जो एलिमेंट बाहर होंगे, बाउंड्री से बाहर होंगे, वो ओपन सेट के एलिमेंट नहीं होंगे। तो आई होप कि आपने इसे प्रीवियस लेक्चर में इसे समझा होगा, अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा। तो हम अपने थ्योरम की तरफ अब चलते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। थ्योरम क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास की स्टेटमेंट देखें। स्टेटमेंट स्टूडेंट्स आपके सामने लिखी हुई है, कैन ओपन सफियर, ओपन सफियर इन अ मीट्रिक स्पेस एक्स डी इज एन ओपन सेट। आपने ओपन सफियर किसी भी मीट्रिक स्पेस में ओपन सफियर को ओपन सेट आपने प्रूव करना है। दिस इज योर थ्योरम। तो स्टूडेंट्स अब हम इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ में स्टूडेंट्स हम अपनी कैलकुलेशन की तरफ बाद में जाएंगे। सबसे पहले हमें जो गिवन डाटा है, उस गिवन डाटा की मदद से हम क्या करेंगे, कुछ सपोजिशंस करेंगे और देन हम अपने प्रूफ की तरफ जाएंगे। हम यहाँ पे सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि लेट आर एस आर एक्स नॉट बी द ओपन स्फीयर, बी द ओपन स्फीयर इन मीट्रिक स्पेस एक्स डी। और हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं लेट एक्स डैश बिलोंग्स टू, मतलब इसका कोई एलिमेंट हमने एक्स डैश ले दिया, बिलोंग्स टू एस और एक्स नॉट। तो इसका क्या मतलब, अगर एक्स डैश एस और एक्स नॉट मतलब ओपन स्फीयर से अगर ये बिलोंग करता है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो डिस्टेंस होगा एक्स डैश और एक्स नॉट, ये क्या होगा, लेस देन आर होगा। हमने ये कल डिस्कस किया था कि बाउंड्री के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे उनका डिस्टेंस इस रेडियस आर से लेस ही होगा। अगेन मैं आपको पिक्टोरियल डायग्राम से ज़रा समझाता हूँ कि अगर ये हमारे पास जैसे अगेन हम समझ ले सफियर हो, दिस इज योर रेडियस, और ये आपके पास कोई सेंटर एक्स नॉट है। यहाँ का देखें, यहाँ पे आपके पास एक्स वन है, एक्स टू है। तो इस एक्स से एक्स टू का फासला, एक्स वन का फासला, एक्स का फासला, ये अगर आप जितने जो मर्जी डिस्टेंस आप ले लें, वो हमेशा आर से लेस ही होगा। क्यों लेस होगा, क्योंकि आपको मालूम है आपने बाउंड्री के इनसाइड वाले लेने हैं, बाउंड्री के ऊपर वाले और बाउंड्री से बाहर वाले एलिमेंट आपने लेने ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो डिस्टेंस होगा एक्स डैश और एक्स नॉट का, वो क्या होगा, लेस देन आर होगा। यहाँ पे हम ये लेट करते हैं कि ये जो डिस्टेंस है, कि लेट डिस्टेंस एक्स डैश एक्स नॉट इज इक्वल टू लैम्डा। हम यहाँ पे ये लेट कर लेते हैं
और हम यहाँ पे ये भी लेट करते हैं कि ये जो लैम्डा की वैल्यू है ये आपके पास इक्वल है r इज इक्वल टू r माइनस लैम्डा, मतलब लैम्डा इज इक्वल टू r माइनस r डैश के इक्वल है। देन जिस तरह से हमने ओपन साइड की डेफिनेशन में पढ़ा उसमें क्या था, r ग्रेटर देन जीरो था, इसका मतलब क्या हुआ कि r डैश भी क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। हमने प्रूफ क्या करना है कि ये जो ओपन सफियर है ये ओपन सेट है, इसका मतलब है कि ये जो ओपन सफियर है ये कंटेन करता है किस में, ओपन सेट में। ओपन सफियर का जो एलिमेंट्स है वो कंटेन करेंगे ओपन सेट, वो कंटेन हम उन्हें करवाएंगे। तो आपके पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, एस आर डैश एक्स नॉट, ये आपने बेसिकली प्रूव करना होगा कंटेन इन एस आर एक्स नॉट। लेकिन ये कैसे आपने कंटेन करना है, आपने देखा ना ओपन सेट की डेफिनेशन को भूलना नहीं है। ओपन सेट की डेफिनेशन क्या जी, ओपन सेट की स्टूडेंट्स डेफिनेशन क्या थी कि x बिलोंग्स टू एस आर एक्स, और ये कंटेन किस में करता है, u में करता है। या आपने जो दूसरी इसकी डेफिनेशन क्या थी कि एस आर एक्स कंटेन इन u। तो अब आपने ओपन सफियर को ओपन सेट प्रूफ करना है, तो इसका मतलब है कि ये जो ओपन सफियर के जो एलिमेंट है एक्स डैश, इसे आप क्या करेंगे, मतलब एस आर एक्स नॉट डैश को आप क्या करेंगे, कंटेन करवाएंगे किसमें, एस आर एक्स नॉट में। तो ये बात आप यहाँ पे प्रूफ करेंगे। तो जी आगे हम मजीद एक दो बातें और लेट करनी पड़ेंगी यहाँ पे। हम अब क्या करेंगे, ये जो आपके पास एस आर डैश एक्स डैश है इसका कोई एलिमेंट हम ले लेंगे एक्स। तो लेट एक्स बिलोंग्स टू एस आर डैश एंड एक्स नॉट डैश, तो विच इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब क्या हुआ कि जो डिस्टेंस होगा x और x डैश में वो लेस देन क्या होगा, r डैश के इक्वल होगा। डिस्टेंस ऑफ x एंड x डैश लेस देन r डैश। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ तक जो काम था वो थोड़ा सा टफ था, सपोजिशंस करना थोड़ी सी मुश्किल थी। अब आगे जितने में जितना भी काम है वो सारा काम आसान है। हमने क्या करना है, वी शैल प्रूव दैट, हमने जो बात प्रूव करनी थी हमने लिख दी, और अब हम अपनी कैलकुलेशन की तरफ चल रहे हैं। कैलकुलेशन क्या है कि सिंस एक्स डी इज अ मीट्रिक स्पेस, कि एक्स डी क्या है, एक मीट्रिक स्पेस है। सो बाय ट्राइंगुलर प्रॉपर्टी, हम ट्राइंगुलर यहाँ पे इनइक्वालिटी का इस्तेमाल करने लगे हैं। ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी से आप लोग वाकिफ है, आपने मीट्रिक स्पेस में पढ़ा हुआ है कि डी ऑफ एक्स एक्स डैश प्लस डी ऑफ एक्स डैश एक्स नॉट greater than or equal to d of x and x नॉट। ये हमने ऑलरेडी ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी में पढ़ा हुआ है। तो अब जस्ट यहाँ पे आपने क्या करना है, इनकी वैल्यूज को पुट करते जाना है। तो d ऑफ x x नॉट आपको मालूम है ऊपर ये किसके इक्वल था, ये इक्वल था ऊपर r के, और d ऑफ x डैश x नॉट ये किसके इक्वल था ऊपर लैम्डा के। तो आपने डी ऑफ एक्स एक्स नॉट की जगह पे आर पुट कर दिया, प्लस डी ऑफ एक्स डैश एक्स नॉट की जगह पे आपने लैम्डा पुट कर दिया, एंड ग्रेटर देन ये आपके पास क्या आ जाएगा, डी ऑफ एक्स एंड एक्स नॉट। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप इस आर डैश की वैल्यू पुट करेंगे जो हमने ऊपर लेट की हुई है। आपने ऊपर आर डैश की वैल्यू क्या लेट की थी, आर माइनस लैम्डा, विच इज ग्रेटर देन डी ऑफ एक्स एंड एक्स नॉट। सो लैम्डा और लैम्डा आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास आ जाएगा r ग्रेटर देन डी ऑफ एक्स एंड एक्स नॉट, एक्स कॉमा एक्स नॉट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डी ऑफ एक्स एंड एक्स नॉट ये क्या हो जाएगा, लेस देन एक्स हो जाएगा, सॉरी लेस देन r हो जाएगा हमारे पास। तो मजीद स्टूडेंट्स अब जब ये लेस देन r हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो x है वो किससे बिलोंग करेगा, वो बिलोंग करेगा ओपन सफियर से। जी, तो जब वो ओपन सफियर से बिलोंग करेगा तो हमने ऊपर पढ़ा कि x जो है, ऊपर हमने सपोज किया था x क्या था, x इससे भी बिलोंग करता था, एस आर डैश एंड एक्स नॉट डैश x इससे भी बिलोंग करता था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो s दोनों में x बिलोंग करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एस आर डैश एक्स नॉट है ये क्या करेगा, कंटेन कर जाएगा किसमें, एस आर एक्स नॉट में, विच इज अवर प्रूफ। तो थर्स आपने यहाँ से प्रूफ कर दिया कि एस आर एक्स नॉट इज एन ओपन सेट।
तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इस थ्योरम की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इससे नेक्स्ट थ्योरम आपने ये खुद देख लेना है। थ्योरम नंबर ये आपके पास है जी 24, इसकी स्टेटमेंट मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। स्टेटमेंट से आपने इसका थ्योरम खुद प्रूव करने की कोशिश करनी है। स्टेटमेंट हमारे पास है जी लेट एक्स बी अ मीट्रिक स्पेस and let x naught be a singleton set, be a singleton set, be a singleton subset of capital X, then x minus x naught is open। जी तो स्टूडेंट्स आपने इस थ्योरम को प्रूव करना है, यही ओपन सेट की डेफिनेशन लेके इसी पैटर्न के ऊपर आपने इसे प्रूव करने की कोशिश करनी है। तो आई होप कि आप इस थ्योरम को इजीली प्रूव कर पाएंगे। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे क्लोज्ड सेट के बारे में, क्योंकि इससे प्रीवियसली हमने बात की ओपन सेट के बारे में, तो आगे हम बात करेंगे क्लोज सेट के बारे में और उसके रिलेटेड एग्जांपल्स और थ्योरम को हम डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ नाइस डे।